हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे फेसबुक के जितने भी तमाम दोस्त हैं, आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है हमारे इस फेसबुक के पेज पर जो मेडिकल लेबोरेटरी नॉलेज के नाम से अवेलेबल है। और यूट्यूब में भी ये चैनल है मेडिकल लेबोरेटरी नॉलेज, जिसमें मैं अक्सर जो है अपने हेल्थ से रिलेटेड या फिर आपके बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड या जो खास करके आज की इस मॉडर्न इरा में जिस मुद्दों पर बेहद जरूरी है आपको जानना जरूरी है उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये संभवतः मेरा 4th वीडियो होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है खून। एक्चुअली खून क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है इंसान के शरीर में एक्चुअली, तो ये मेरा मुद्दा है। तो आइए इसको पहले हम मेडिकल भाषा में समझते हैं कि खून एक्चुअली क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग मेडिकल भाषा में इसको बोल सकते हैं कि ब्लड इज ए स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी। इसको किताबी भाषा में इसको बोल सकते हैं। अगर वही आम भाषा में इसको समझिएगा कि खून जो है वो एक प्रकार का तरल यानी द्रव पदार्थ है हमारे इंसान के शरीर में जो विभिन्न कार्य करता है, इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है। अब इसको समझिए कि खून एक्चुअली है क्या, क्या क्या चीजों से मिलकर बना है। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर तब खून बनता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा जो कि सबसे पहले टिश्यू। एक्चुअली टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू को आप इसको हिंदी में उत्तक बोल सकते हैं। और उत्तक तो क्या होता है, बोलिएगा कि उत्तक क्या है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि बहुत सारा सेल्स जो होता है, सेल्स की समूह जब इकट्ठा होते हैं तब उसको हम लोग उत्तक बोलते हैं यानी टिश्यू बोलते हैं। अब बहुत सारा टिश्यू जब इकट्ठा होता है तब उसको हम लोग अंग बोलते हैं यानी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे इंसान का हाथ एक अलग ऑर्गन है यानी अलग अंग है, इंसान का पैर एक अलग ऑर्गन है यानी अलग अंग है, ठीक है। और इंसान का गर्दन एक अलग ऑर्गन है। तो इंसान का यानी इसका मतलब समझ लीजिए कि इंसान का शरीर जो बना हुआ है ह्यूमन बीइंग, वो सारा सेल से मिलकर बना हुआ है। समझ गए ना, यानी लाखों करोड़ों अरबों सेल्स मिलकर तब इंसान का शरीर बना हुआ है। जो ऊपर आपको सेल्स, जो बहुत सारा सेल्स जब इकट्ठा होते हैं तब बनते हैं टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तब बनता है आपका ऑर्गन। यहाँ तक आप समझ लीजिए। अब समझ लीजिए एक्चुअली ब्लड को जो है इंसान का बॉडी में वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले हम बता देंगे कि ब्लड को जो है मेजरली 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आप समझिए सेलुलर भाग यानी जो ठोस भाग जिसको बोलते हैं सॉलिड भाग। एक होता है आपका फ्लूइड भाग यानी लिक्विड भाग जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेलुलर भाग जो होता है वो इंसान के खून में जो है वो आपका 45% जो है वो सेलुलर भाग पाया जाता है और 55% जो है वो आपका लिक्विड भाग पाया जाता है यानी जो फ्लूइड भाग है, ठीक है, पानी वाला भाग। अब समझ जाता है। और लिक्विड भाग के अंदर में एक प्रकार का आता है। तब इसके पहले आपको मैं समझा दूं कि सेलुलर भाग जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो होता है आपका एरिथ्रोसाइट, जिसको साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। इसको आप कॉमन नेम से जानते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कण, इसको बहुत लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा भाग आपका है ल्यूकोसाइट, इसका ये साइंटिफिक नेम है। अब इसका कॉमन नेम है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत यानी सफेद रक्त कण। तीसरा भाग है आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दैट मींस इसका कॉमन नेम क्या है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको भी बहुत लोग हिंदी में इसको बोलते हैं थक्का बनना बोलते हैं। बहुत लोग इसको प्लेटलेट्स के नाम से ज्यादा जानते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 भागों में ब्लड को जो सेलुलर भाग को 3 भागों में सेलुलर भाग को बांटा गया है। पहला क्या बोले, पहला बोले हम आपको एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, दूसरा बोले आपको ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, तीसरा बोले आपको थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट, ठीक है। ये आपका हो गया सेलुलर भाग। अब आइए फ्लूइड भाग यानी लिक्विड भाग को जो एक होता है उसको एक भाग में बांटा गया है जिसका नाम है सीरम या प्लाज्मा। इसकी परसेंटेज कितना है खून में, मात्र 55%। और सेलुलर भाग का 45% है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए कि एक इंसान का जो है शरीर में, एक हेल्दी इंसान का शरीर में कितना खून रहना चाहिए मौजूद, अगर आप लीटर में बात करेंगे तो एक हेल्दी इंसान का जो बॉडी में है वो 4 से 4.5 से 5 लीटर खून रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट यानी उसके शरीर के वजन के हिसाब से एक हेल्दी इंसान का जो शरीर में खून रहना चाहिए वो 4.5 से 5 लीटर रहना चाहिए। 5.5 लीटर मेल में। अगर फीमेल यानी औरतों में अगर आप बात देखेंगे तो ये 4 से 5 लीटर में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करता है क्या, उसके बॉडी वेट पर कि उसका शरीर का वजन कितना है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ब्लड जो होता है वो एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं और कितने कितने चीजों से ब्लड मिलकर बनता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसका काम क्या है एक्चुअली, इंसान का शरीर में ये क्या भूमिका निभाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहला जो ब्लड का काम रहता है आपका शरीर में, ये ऑक्सीजन को आपका जो जिससे आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन को ये कैरी करता है यानी ट्रांसपोर्ट करता है किससे, लंग से टिश्यू तक। यानी जो ऑक्सीजन है उसको लंग से आपका फेफड़ों से लेकर टिश्यू तक, यानी टिश्यू मतलब
हर एक सेल्स तक ये दूसरे पार्ट तक, शरीर के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ये पहला काम। फिर दूसरा काम क्या है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वो टिश्यू से लेकर एब्जॉर्ब करके आपके फेफड़ों तक यानी लंग्स तक पहुंचाता है, ये इसका मेजर काम है, ठीक है। अब दूसरा काम जो इसका है आपका, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आप जिसको बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं इसको मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को ये आपके शरीर से रिमूव करता है, ठीक है, जैसे खास करके आपका किडनी से, स्किन से, लीवर से, इंटेस्टाइन से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर में, जिसको बाहर रहना चाहिए, जो एक सीमित जो एक मात्रा में वो शरीर में मौजूद रहना चाहिए, उससे ज्यादा आपका रहेगा तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इसलिए उसको वो रिमूव करता, हटाता है, ठीक है, ये भी ब्लड ही काम करता है, ठीक है। अब इसका तीसरा काम हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है कि इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, इसको भी मेंटेन करता है, ये खून का ही काम है, ठीक है। अब हम लोग चौथा काम को समझते हैं कि आपका शरीर में जो वाटर बैलेंस है उसको भी मैनेज करता है, यानी आपका शरीर में पानी का बैलेंस कितना रहना चाहिए, ये भी काम ब्लड का होता है, ये हो गया चौथा। अब पांचवा काम को हम लोग समझते हैं कि पांचवा जो फंक्शन है आपके शरीर में जो है, जो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है, यानी आपका क्षारीय और एसिड अम्लीय जो कितना रहना चाहिए आपका शरीर में, इसको भी मेंटेन करता है कौन, ब्लड, ठीक है। अब इसका ब्लड का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि आपका शरीर में जो विटामिन या हार्मोन्स का भी ये कैरी करता है, ट्रांसफर करता है, आदान प्रदान करता है। अब इस ये कैटाइन का भी आदान प्रदान करता है, कैटाइन में जैसे आप समझ लीजिए इसको सोडियम पोटेशियम का भी ये कैरी करता है, ठीक है। अब एनायन का भी ये कैरी करता है, एनायन में आप जैसे समझ लीजिए क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है, इस ये कार्बोनेट हो गया, ये सारे चीजों का आदान प्रदान ब्लड ही करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ब्लड का एक्चुअली फंक्शन क्या है। ये था आपका मेजर जो आपको मैं बता दिया, एक कॉमन जो आप समझ सकते हैं कि जो एक बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए, एक्चुअली खून क्या क्या चीजों से मिलकर बनता है, ये आपको समझाया कि खून का कितना भाग है, कितने भागों में उसको बांटा गया और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि खून में जो एक्चुअली खून जो होता है वो अकेला स्वयं खून नहीं बना, उसके अंदर बहुत सारा पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको दो भागों में बांटा गया है, सेलुलर भाग और फ्लूइड भाग। अब सेलुलर भाग को तीन भागों में बांटा गया है, जैसे आपको मैंने बताया थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट, और उसके बाद आपका फ्लूइड पार्ट को एक भागों में बांटा गया है, सीरम या प्लाज्मा। इसके ऊपर मैं अलग आपको एक वीडियो बनाऊंगा, इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसके लिए आपको थोड़ा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा।